इन ऑलरेडी आई एम वेटिंग सो मच। आज मैंने काफ़ी वेट किया आपका, सो अगेन आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू ऑल। आप लोग को मैं कंग्रेचुलेट करता हूँ बेटा कि आप लोग सचमुच में काफ़ी मेहनत करके और मेहनत करने की जिज्ञासा रखते हो। सो अगेन कंग्रेचुलेट यू ऑल विथ फैक्टर थ्योरम। मैं फैक्टर थ्योरम से फिर कंग्रेचुलेट करता हूँ आप लोग को बेटा। और फैक्टर थ्योरम जस्ट लाइक px, that is a part of polynomial, and when px is a polynomial, same definition as per remainder theorem. If px be a polynomial of degree n, where n is either equal or greater than 1, a is a real number, then when px is divided by x minus a, remainder will be 0. That is the first part of the factor theorem. And second part, if pa equal to 0, I means remainder is 0, it means x minus a will be factor. फैक्टर थ्योरम का बेटा दो पार्ट है, इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि पोलिनोमियल में ये दोनों थ्योरम का एक इम्पोर्टेंट रोल है। और मोस्टली जब भी क्वेश्चन राइज करते हैं कोई व्यक्ति पोलिनोमियल से, तो ये दो बातें अवश्य करते हैं, रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम की बात। तो फैक्टर थ्योरम का दो पार्ट, फर्स्ट पार्ट कि व्हेन px is divided by x minus a and pa equal to 0, अगर रिमाइंडर 0 होगा तो x माइनस से px का फैक्टर होगा, दैट इज फर्स्ट पार्ट। एंड इफ x माइनस से px का फैक्टर है मीन्स रिमाइंडर 0 होगा। Now come for the example that is also related to your question number 3rd, exercise 2.4. Your third question, find k if x minus a is a factor of px that belong to a quadratic polynomial x square plus x plus k. बेटा visibility is going for everyone. yes, जवाब दो बेटा, जा रही है आप विजिबिलिटी? हाँ, तो क्वेश्चन क्या है बेटा? हाँ, क्वेश्चन फिर से सुनिए, बीच बीच में बेटा आवाज देते रहेंगे, अदरवाइज कम्युनिकेशन डिस्टर्ब, आई हैव टू परहैप्स इमेजिनेशन इज गोइंग ऑन, लगता है कम्युनिकेशन गैप हो गया। एक्स को आप यू हैव टू फाइंड और यू हैव टू इवेल्युएट एक्स। इस पोलिनोमियल में जो के का प्रयोग हुआ है इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, इस के का वैल्यू यह आपको फाइंड करना है, जबकि कंडीशन इज गिवन दैट एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो हम तुरंत रिमाइंड करेंगे फैक्टर थ्योरम को कि अगर x माइनस से फैक्टर है मीन्स व्हाट विल बी, इट्स रिमाइंडर विल बी 0। यही कंडीशन है बेटा, अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा, और अगर रिमाइंडर 0 है तो फैक्टर होगा। यही तो दो पार्ट को हम लोग रेसिप्रोकल हमेशा इधर उधर करते हैं, और झूठ का उतनी सारी बातें लिखी हुई, लेकिन अगर कंसेप्ट रियल कंसेप्ट पे आप जाएंगे तो ही दो बात इसमें है कि अगर रिमाइंडर 0 है तो फैक्टर है, और फैक्टर अगर है तो रिमाइंडर 0 होगा। तो x माइनस से ये फैक्टर कंफर्म कर दिया कि x माइनस से फैक्टर है, मीन्स रिमाइंडर क्या होगा बेटा? 0 होगा। तो लिखिए लेट gx इक्वल टू x माइनस a if gx equal to 0, that mean x minus a equal to 0, that mean x equal to 1। तो रिमाइंडर अगर निकालना चाहें बेटा इस पोलिनोमियल का, तो हम क्या निकालेंगे बता सकते हो? क्या निकालेंगे? p माइनस 1 निकालेंगे।
p माइनस, चूंकि यहाँ देखिए डिवाइजर आपका x माइनस ए है, तो जो अपोजिट में बताते थे कि अगर x प्लस ए से डिवाइड करेंगे तो x प्लस ए से करेंगे, हाँ, तो p माइनस ए रिमाइंडर देगा, और x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो p ए रिमाइंडर देगा। तो यहाँ x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो p1 रिमाइंडर देंगे। दैट मीन्स रिमाइंडर विल बी इक्वल टू p1 माइनस 1, नहीं सॉरी p1, ये आपको रिमाइंडर देगा। अब फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि अगर x माइनस ए फैक्टर है तो रिमाइंडर भी क्या होगा, इक्वल टू 0। रिमाइंडर 0 होगा क्योंकि फैक्टर बोल दिया है ना, ऐसा क्यों, बाई फैक्टर थ्योरम। ऐसा मैंने रिमाइंडर को 0 क्यों बना दिया, फैक्टर थ्योरम के साथ। क्या फैक्टर क्या है कि कह रहा है कि x माइनस ए फैक्टर है। अब निकालिए, सिंस p1 रिप्लेस कीजिए x को 1 से, x स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस x 1 प्लस k, दैट मीन्स 0 इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस k, 0 इक्वल टू 2 प्लस k, 0 माइनस 2 अर्थात -2 इक्वल टू k। दिस इज योर रिजल्ट। बोलिए बेटा एनी ऑन, क्या आप सबों में किसी को कोई डाउट है, समझने में कुछ दिक्कत हुई बेटा बोलो। इसका एक क्वेश्चन और बताता हूँ, फिर से सुन लीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एज पर सीबीएसई नॉर्म। x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px, सर्टेनली इट डिक्लेयर रिमाइंडर शुड बी 0। तो रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, तो रिमाइंडर थ्योरम का सहारा लिए p1 से रिमाइंडर निकलेगा जिसको इक्वल 0 की इक्विवेलेंट किए अकॉर्डिंग पर क्वेश्चन के अनुसार। चूंकि रिमाइंडर यहाँ लिख दिया कि फैक्टर है ऑलरेडी x माइनस ए, और इस प्रकार से k को वैलिड कर लिया। राइट डाउन कीजिए बेटा। एक क्वेश्चन इसका और बताऊंगा तो अब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आई विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस। इसका 3rd क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ तो कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। एंड यू ऑल आर सजेस्टेड काइंडली ऑल्सो यू हैव टू सॉल्व RS अग्रवाल बुक, तभी अच्छा डेप्थ मिलेगा। बिकॉज इन एनसीईआरटी वेरी नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस आर गिवन, वेरी काफ़ी कम क्वेश्चंस होते हैं। सिर्फ डेप्थ डेवलप करना है तो RS अग्रवाल बनाइए, मैं उससे भी चेक कर लिया करूँगा, और अब मैं RS अग्रवाल से भी बताऊँगा बीच बीच में। इसे हर एक्सरसाइज इन करूँगा, फिर उससे कुछ हेल्प लेके कुछ क्वेश्चंस बतला दूँगा उससे। इसके पहले ऐसी आवश्यकता थी नहीं, लेकिन अब पोलोमियल से स्टार्ट हो गया है कि उसकी भी आवश्यकता आपको दूंगा, मैं हेल्प दूंगा RS अग्रवाल में। सो फिनिश एवरीवन बेटा, आप सबों ने पूरा कर लिया। आगे की ओर बढ़ूं। आई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3rd of this question number 3rd। polynomial px is given x square kx square minus √2 x plus 1। gx is given just similar x minus 1। let if gx equal to 0, x minus 1 equal to 0, x equal to 1 means remainder will be p1, also remainder will be 0 because x minus 1 is a factor of this polynomial। now then find out p1, since p1 polynomial of 1 equal to kx square k 1 square minus √2 into 1 plus
1 इक्वल टू के माइनस √2 प्लस 1 अकॉर्डिंग दिस पार्ट और रिमाइंडर इज 0 और now take the transposition √2 minus 1 equal to k. This is your result. बेटा समझ में आई सबों को बात? सारे लोग समझ गए? यस बेटा? हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बिलोंग टू फैक्टराइज। हाँ बेटा बोलो। इसे फिर से बतला दो बेटा। ठीक है, देखिए, ओके, म्यूट कीजिए माइक को। देखो बेटा, ए एक्स माइनस 1 दैट इज पार्ट ऑफ जी एक्स को रिमाइंडर निकालने के लिए 0 करते हैं। x1 निकल गया, मीन्स p1 से रिमाइंडर मिलेगा। p1 ऑल्सो 0 के बराबर होगा, क्योंकि ये वर्ड प्रूव किया गया है कि x माइनस इस px का फैक्टर है। तो फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, अगर फैक्टर है तो सर्टेनली रिमाइंडर 0 होगा, मीन्स रिमाइंडर को 0 की इक्विवेलेंट कर दिए। इस पोलिनोमियल में x को 1 से रिप्लेस किए, के एक्स स्क्वायर के इंटू 1 का स्क्वायर माइनस √2x √2 इंटू 1 प्लस 1, ये बन गया के इंटू 1 स्क्वायर के √2 इंटू 1 √2 प्लस 1 माइनस 2 √2 और 1 को ट्रांसपोजिशन किए, माइनस √2 नेगेटिव में था, इधर लाके पॉजिटिव बना दिए, 1 पॉजिटिव में नेगेटिव आ गया, क्योंकि हमें सिर्फ के को फाइंड करना था, फिर इस प्रकार से के को फाइंड कर दिया। आगे बढ़ो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बिलोंग टू अवर फैक्टराइजेशन। फैक्टराइज तो उसे हम दो पोलोमियल के वे में भी फैक्टराइज कर सकते हैं, अदरवाइज जो मिडिल स्प्लिटिंग टर्म है उसके सहारे भी कर सकते हैं। इसे इरेज कर दो बेटा। यू ऑल ऑलरेडी हैव डन दिस पार्ट, आप सबों ने इसे पूरा कर लिया है। ओके बेटा, आई एम वेटिंग 1 minute, you do fast now. In this moment, again I would like to repeat factor theorem. If px be a polynomial of degree n such that n is either equal and greater than 1, a is a real number when if px is divided by x minus a and remainder is 0, x minus a will be factor of polynomial px. Second case, if x minus a is a factor of polynomial px, mean remainder pa will be equal to 0. That is your factor theorem. Now question number 4. Now question number 4. Factorize. Factorize. बेटा विजिबिलिटी इज गोइंग ऑन, दिखाई दे रहा है बेटा सबको? इंक बदल दो क्या? फर्स्ट क्वेश्चन, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, ये आपका है पोलिनोमियल। इसको दो तरीके से आप बना सकते हैं। फर्स्ट मेथड देखिए कैसे बनाएंगे। लेट px इक्वल टू 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। मिडिल टर्म को स्प्लिटिंग कीजिए बेटा, कैसे करते हैं? 12x फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट से 12x स्क्वायर इंटू 1 12x स्क्वायर। इस 12 स्क्वायर को हम कैसे ला सकते हैं बेटा? किस किस के प्रोडक्ट के सहारे? 4x इंटू 3x। और इसी दोनों टर्म से मिडिल टर्म को रिप्लेस करते हैं, या तो एडिशन करके या तो सब्ट्रैक्शन करके, अगर होता है तो बेटा आवाज़ सबों को पहुंच रही है?
तो इसमें क्या है, नेगेटिव भी लाना है, नेगेटिव साइन भी लाना है, और यहाँ 4x 3x है। तो अगर दोनों में नेगेटिव का साइन हम डाल देते हैं तो एडिशन भी हो जाएगा, नेगेटिव साइन भी बच जाएगा। मीन्स इस प्रकार से 12x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1 माइनस 7x को हम रिप्लेस कर दिए। और फिर क्या करते हैं, दोनों में कॉमन लेते हैं। इन दोनों में कुछ कॉमन है बेटा, 4x कॉमन है, 4x को कॉमन निकाल दीजिए। 4 3 जा 12, 3x माइनस 1। फिर इन दोनों में कॉमन निकालिए, कुछ नहीं कॉमन है तो 1 ले लेते, माइनस 1 को लेते हैं तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा 3x, ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा -1। हमेशा कोशिश हमारी होती है ब्रैकेट में जो कॉमन आया दोनों का सेम अगर आ गया, दैट गिव द सिंबल्स यू आर असेंडिंग, यू आर असेंड इन द राइट ऑर्डर, मतलब आप सही चले जा रहे हो, सही रास्ते की हो, सही ट्रैक पे हो। ये दोनों सेम आ गया, फिर इसे कॉमन निकाल लेंगे। 3x माइनस 1 को कॉमन निकालें तो इस पार्ट में ये दो पार्ट है, इतना यहाँ से यहाँ तक दो पार्ट, इस पार्ट में बच गया 4x, इस पार्ट में बचा -1। इसके बाद क्या करते हैं, लेट 0 निकालने के लिए px को क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। दैट मीन्स 3x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अगर 3x माइनस 1 निकालेंगे तो क्या होगा बेटा, 4x माइनस 1 0 के नीचे जाएगा, मल्टीपल इसका है तो 0 बन जाएगा। और जब 4x माइनस 1 को निकालेंगे तो 0 के नीचे 3x माइनस 1 जाएगा और 0 बन जाएगा। बात समझ में आ रही है बेटा आप सबों को, बात समझ में आ रही है? फिर से रिपीट करता, सुनो फिर से रिपीट करता हूँ। जब 3x माइनस 1 निकालेंगे बेटा तो 4x माइनस 1 0 का डिवाइडर बन जाएगा, क्योंकि मल्टीपल है तो 0 नीचे कुछ भी जाता है 0 बन जाता है। और जब 4x माइनस 1 निकालेंगे तो 3x माइनस 1 इसके नीचे जाकर 0 बन जाएगा। इट मीन्स इससे क्या निष्कर्ष निकला, आई कैन, इट मीन्स शॉर्टली हम क्या राइट से कर सकते हैं, 3x माइनस 1 बराबर 0, इससे भी 0 आएगा, एंड 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो जब 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट मीन्स 3x इक्वल टू 0 प्लस 1, दैट मीन्स x इक्वल टू 1/3, या फिर कर सकते हैं इधर, लेकिन वैल्यू फाइंड करना नहीं था, फैक्टराइज करना था, इसलिए मुझे लगता है कि रिजल्ट यहीं पे आ गया होगा। एक बार देख लीजिए बेटा रिजल्ट आप लोग क्या दिया है आंसर शीट में, 0 निकालना नहीं था। रिजल्ट क्या दिया है बेटा एक बार देखो तो, रिजल्ट में यही रुक गया है, इसी जगह पे कि एक्सप्लेन आगे किया है, इसी जगह पे रुक गया है, देखो तो। हाँ तो फैक्टराइज करना था, 0, हाँ तो हाँ तो 0 फाइंड नहीं करना था, इसलिए रिजल्ट यही हो गया। वेरी सिंपल, वहीं तक आपको रुक जाना है, आगे नहीं बढ़ना है, आगे नहीं बढ़ना है बेटा। इसका एक क्वेश्चन और समझाता हूँ तो शायद समझ में आएगी बातें अच्छी से। देखिए इसी का थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है 6x² प्लस 5x, 6x² प्लस 5x माइनस 6, सेम लेट px इक्वल टू 6x² प्लस 5x माइनस 6, दैट मीन 6 6 या 36, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट कितना होगा बेटा, ये 36x² हो गया। आई मीन
36 के फैक्टर से आपको 5 लाना है, तो कैसे ला सकते हैं? 9 4 जा 9x मल्टीप्लाई 4x, और सब्ट्रैक्शन करके 5 को रिप्लेस कर सकते हैं। अब कंडीशन है, कंडीशन ध्यान है कि 6x² प्लस 9, पॉजिटिव साइन भी बचाना चूँकि 5x है तो प्लस 9x लिखते हैं। सब्ट्रैक्शन भी क्योंकि 5 भी लाना है तो -4x कर देते हैं। -6 इक्वल टू, अब फिर पेयर लीजिए, कॉमन निकालिए। इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा? 3x कॉमन है, तो क्या बचेगा? 3 2 जा 6, 2x, 3 3 जा 9 प्लस 3। इन दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, -2 कॉमन निकाले तो 2 2 जा 4, 2x, 2 3 जा 6। फिर देखिए दोनों सेम आया, मीन्स वी आर इन द राइट ट्रैक, सभी सही रास्ते की ओर हैं। फिर इस दोनों कॉमन वाले पार्ट को ले लीजिए, 2x प्लस 3, इधर 3x -2, इधर px, और इस प्रकार से आपने सॉल्व आउट कर दिया। 2x प्लस 3, 3x -2। क्या बेटा समझ में आ रही बात है? ओके बेटा, यहाँ तक की बातें समझ में आई? ओके, वेरी नाइस बेटा, थैंक यू बेटा। और फिर आगे की क्वेश्चन